नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव टुडे। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए आपके सामने आए हैं जिस विषय पे शायद हम बात ना करते तो बेहतर होता। हम बहुत मन के साथ अपने सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, लेकिन सत्ता के सपनों ने बोली को बेलगाम कर दिया है। जनता की तालियां बटोरने के लिए ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नेता करते हैं जो घटिया स्तर की होती है और कहीं पे भी किसी गली मोहल्ले में कोई सामान्य आदमी भी आराम से बोलने वाला दिखाई दे जाता है। रही बात छिचोरेपन की, स्तरहीनता की, बाकी जितने शब्द हम कहें उतने कम होते हैं। आखिर हम समझ नहीं पाते कि हमारे नेता इस तरह का आचरण क्यों करते हैं। क्या आखिर मजबूरी है कि एक फिल्म बॉक्स ऑफिस की तरह वो एक अच्छा कलेक्शन अपने पास करके रखते हैं, और कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों ज्यादातर नेताओं का है। फिर एक के बाद एक बेलगाम भाषणों को लेकर दूसरा नेता भी इसी तर्ज पर बोलना शुरू कर देता है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने शुरू हुए थे तो ऐसी नेताओं की बाढ़ आ गई थी, और अब जब हाउस तैयार हो गया है तो आज सुबह जब मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विधायकों को बुलाया तो एक बात उनसे कही कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कम से कम अपना ऐसा आचरण रखें जो समाज में स्वीकार्य हो। सबकी निगाहें आपके ऊपर होती है तो जाहिर है कि आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या नेता सुधर पाएंगे? मैं खास तौर से आपको पिछले कुछ दिनों के बयान बताना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदा करेगा और आप इस बात पे दुख व्यक्त करेंगे कि आप ऐसे लोकतंत्र में हैं जहां के आपके जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का आपको वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात कही थी। एनसीपी नेता शरद पवार भले ही आज प्रधानमंत्री मोदी के करीब आने के कगार पे हों, उनसे बातें करते हों, क्योंकि मगर कोई समय ऐसा भी था जब उन्होंने उनको पागल खाने भेजने की बात कही थी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भी अरविंद केजरीवाल को AK-57 कह के संबोधित किया था। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तो मोदी जी को चाय वाला ऐसा कहा कि वो चाय एक हिट आइटम बन गया, और शायद इसी चाय वाले के बयान के बाद प्रधानमंत्री ने इसको अपने पास सहेजने की कोई कसर नहीं छोड़ी, और एक चाय वाला आज पूरी दुनिया में हमारा नेतृत्व करते हुआ नजर आने लगा है। सुशील चंद्र ने भी केजरीवाल को बयान देते हुए कहा था कि एक पागल व्यक्ति के कारण पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द करनी पड़ी। इस तरह के बयान केवल ऐसा नहीं है राष्ट्रीय स्तर के नेता देते हों। सुरेश राणा जी और मंत्री बन गए, उन्होंने कहा था चुनाव जीते तो अगर कोई दूसरी पार्टी चुनाव जीत गई तो देवबंद में कर्फ्यू लग जाएगा। संजीव बालियान ने कहा था कि लगता है मुलायम सिंह के मरने का समय आ गया है। तो अब ये लगातार इस तरह का बयान कहीं ना कहीं हमारे पास ये सोचने को मजबूर करते हैं कि आखिर क्या हो गया है हमारे सिस्टम को। हम चाहते थे कि इन मुद्दों पे बात करें, और खास तौर से आज जिस तरह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने एक अच्छी पहल करी है, अपने विधायकों को समझाया है कि वो अच्छा आचरण करें। इस बात पे विषय में बात करने के लिए हमारे साथ शलमणि त्रिपाठी जी हैं। शलमणि त्रिपाठी जी इस प्रदेश के जाने माने पत्रकार रहे हैं। ये बात दीगर है कि उन्होंने चुनाव से पहले हमारा साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता बने हैं। स्वागत है शलभ जी आपका। मैं शलभ जी आपसे जानना चाहता हूं, आपने लंबे समय तक बहुत अच्छे किस्म की पत्रकारिता करी है, आपने सिस्टम को बहुत करीब से देखा है। क्या समस्या है इन नेताओं को, इनकी जहनियत में, इनकी मानसिकता में, या ऐसी क्या वजह है जो इनको लगता है कि इस तरह के घटिया बयान देंगे तभी ये लाइमलाइट में आएंगे? संजय जी, मुझे लगता है कि ये समस्या किसी एक दल या किसी एक नेता के साथ नहीं है। कुछ लोग हैं जिनकी जुबान फिसलती है, और कई बार ये होता है कि जानबूझकर नहीं फिसलती पर कई बार फिसलती है। ये बात मैं मानता हूं कि कुछ नेताओं से गलतियां होती हैं, पर ऐसे नेताओं की संख्या कम है कि जिनके बयानों को लेकर विवाद होता हो, और वो किसी भी पार्टी से जुड़े हो, किसी भी दल से प्रतिबद्ध हो, किसी भी विचार से प्रतिबद्ध हो। ऐसे नेताओं को मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी जरूर उनको ये संयमित रहने का संदेश देती है। आप देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही शानदार भाषण दिया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखिए तो हम सौभाग्यशाली रहे, और अच्छी बात है कि कहीं से बहुत ज्यादा कोई ऐसा विवादित बयान देखने को नहीं मिला। और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि नेताओं और जनप्रतिनिधियों जैसा आचरण करना चाहिए। बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत तेजी से सुधर रही हैं। कुछ जगहों पर ये जरूर देखने को मिला कि लोगों ने विवादित भाषण दिए, लेकिन बहुत तेजी से ऐसे लोगों की तादाद कम हो रही है, और ऐसे नेता
जिनकी जुबान से विवादित बोल फूटते थे, आज की तारीख में कहीं ना कहीं उनको सफाई देने की नौबत है। तो इसका मतलब सोसाइटी हो, पत्रकारिता हो या राजनीतिक दल हो, वो भी इस भाषा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है, शुभ संदेश है। और मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी, हर पार्टी, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और विचारों की शुद्धता में, वाणी की शुद्धता में विश्वास रखती है। तो मुझे लगता है कि शलभ जी बहुत आप सही बात कह रहे हैं। हम भी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक जी जुड़ गए हैं। अशोक जी इटावा के रहने वाले हैं और पिछली सरकार में भी उन्होंने सरकार से काफी स्तरों पर मोर्चा संभाला था। अशोक जी, हम बात कर रहे हैं कि आखिर नेताओं का बयानों का स्तर इतना क्यों गिरता जा रहा है, समाज में जो आचरण नेता प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और बात हम लोग शुरू करना चाहते हैं आपके पार्टी के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने मोदी जी को चाय वाला कहा था और शायद मोदी जी को आपने कुर्सी सजाकर दे दी थी। आखिर आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, आज हम लोगों ने जानबूझ के केवल 2 राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया है, क्या कारण है कि आपकी पार्टी इतने समय तक सत्ता में रही तब भी आप के नेता इतने हल्के बयान देते हैं? सबसे पहले संजय भाई, आपको बधाई इस कार्यक्रम को लाने के लिए और इस पर डिबेट कराने के लिए। सवाल इस बात का नहीं कि कांग्रेस नेशनल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी नेशनल पार्टी है। सवाल विचारधारा का। अगर आज योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हैं, इससे पहले योगी जी के जो बयान देख लीजिएगा, इस तरह के जो बयान आए हैं। बिहार में एक चुनाव हमने 2 लड़ रहे थे, तो अमित शाह जी का बयान देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर, बिल्कुल बेबाकी से इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर गिरा है। देश के प्रधानमंत्री जब आम चुनाव में 2014 में थे, शहजादा वर्ड पार्लियामेंट के मेंबर थे राहुल जी, जिस तरीके का वर्ड देखने को मिला, तो मैं बिल्कुल तहे दिल से स्वीकार करता हूं कि राजनीति में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। तो आपका कहने का मतलब अशोक जी, अगर वो कहेंगे तो हम भी कहेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। राजनीति में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। हमें आजादी ऐसी नहीं मिली है संजय जी। आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी है, सबने दी है। आज भी जब आजादी का दिन आता है, मगर आज हमारी पार्टी का नहीं, भाषा का स्तर गिरा है। शलभ भाई भी इस बात को मानेंगे और मैं भी मानूंगा इस बात को। आप तो शलभ भाई की पार्टी के संजय जी, मैं पूरी बात कह लूं, शलभ भाई एक सम्मानित पत्रकार उत्तर प्रदेश पर है, बहुत करीब से उन्होंने समाजवादी पार्टी को नहीं आज है, मगर आदमी का आज हमेशा शलभ भाई को पत्रकारिता में याद किया जाए। ये विधायक हो जाएंगे तब भी, या मंत्री हो जाएंगे तब भी इन्हें पत्रकारिता के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इनकी लेखनी, इनकी शब्दावली हमने करीब से देखी। हम साथ देता थे। आप उनकी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने कहा, शर्मा जी ये कहा, संजय जी मैंने कहा कि राजनीतिक भाषा का स्तर गिरा है, हमने भी गिराया है, हम इस बात को स्वीकार। शलभ जी, आपकी पार्टी के खासतौर से मुख्यमंत्री जी के कुछ बयानों को याद दिला रहे हैं, अमित शाह के बयानों को याद दिला रहे हैं, तो क्या शुरुआत आपकी पार्टी के लोगों ने करी है जिसका जवाब अशोक जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, अशोक जी ने एक बात बहुत ईमानदारी से स्वीकार की और मुझे लगता है कि आपको भी, मुझे भी और हर किसी को स्वागत करना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि शब्दों में गिरावट आई है और सबकी तरफ से आई है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे एक बेहतर बात होगी कि सब कोई साफगोई से ये स्वीकार करे कि निश्चित तौर पे जो हो रहा है। और मैंने कहा फिर कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल है, वो इस तरह के शब्दों को महत्व नहीं देती, कभी नहीं चाहती कि उनके नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। पर यह होता है, कई बार होता है, कई बार जानबूझ के होता है, कई बार असावधानीवश हो जाता है, कई बार जुबान फिसलती है, कई बार नेता का वो कहने का मकसद नहीं होता पर वो बात निकल आती है, पर दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि आप देखिए इस विषय को लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, पर यह विषय आपसे पहले भी तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपने अपने फोरम पे भी रखते हैं और ये तय करते हैं कि हमें इस तरह की भाषा नहीं बोलनी है। और अगर आप देखिए तो आज जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने साफ तौर पे ये संदेश दिया है कि जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छा संदेश है कि आप विधायक बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं, आप सांसद बनते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी समाज के लिए बढ़ जाती है। और सिर्फ समाज के लिए नहीं, आपके जो वैचारिक विरोधी हैं, आपसे जिनका वैचारिक टकराव रहा है, उनके प्रति भी आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हमने जो आज का विषय लिया वो सिर्फ इसलिए कि आपकी सरकार बनी, प्रचंड बहुमत से बनी, मुख्यमंत्री शपथ ले नहीं पाए थे, तब तक आपके एक विधायक ने सीओ को धमकाते हुए कहा कि हमारी सरकार आ गई है। तो ये मान लिया जाए कि चुनाव से पहले के बयान थे, मंच से बयान थे, लेकिन सरकार बनने के बाद में भी अगर जनप्रतिनिधि ऐसा आचरण करेंगे तो कहीं गंभीर संकट खड़ा होगा ना लोकतंत्र के लिए। नहीं संजय जी, देखिए आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस पूरे कन्वर्सेशन को अगर आपने सुना हो तो मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा और विस्तृत तौर पे बताइए।
एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि होते हैं, वो सीओ से कह रहे हैं कि किसी दलित व्यक्ति को गलत तरीके से पकड़ा गया है और आपकी जिम्मेदारी कि आप उसकी जांच कराइए, और सर्किल ऑफिसर जो कि सुपरविजन के लिए होता है, वो ये कह रहा है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है, डायल 100 की जिम्मेदारी है। जो सर्किल अफसर होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके नीचे जो भी गलत हो रहा है उसको वो देखे। तो एक विधायक क्या करेगा? एक विधायक उनसे कहेगा कि भाई आप अपना रवैया बदलिए, आप अपने को ठीक करिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस मुद्दे पर किसी जनप्रतिनिधि को घेर सकते हैं, चाहे वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, किसी भी पार्टी के हो। देखिए, हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर एक जनप्रतिनिधि को यह अधिकार है कि अगर थानेदार गड़बड़ी कर रहा है। अशोक जी ने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी थी और अशोक जी ने उसी दिन उस बात की निंदा करी थी। तो मैं अशोक जी से जानना चाहता हूं, अशोक जी जैसे शलभ जी कह रहे हैं कि पूरी बात सुनिए या वो विधायक की पैरवी कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि वो जो उस दिन घटनाक्रम था वो सही था? शर्मा जी, परिणाम पटना में आएंगे और पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे, इस विचारधारा की लड़ाई है। योगी जी मुख्यमंत्री बने या कोई और बनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने जनमत दिया है, हम स्वीकार करते हैं, हमें जनता ने जनमत नहीं दिया। जनता की सेवा करने का जनमत है, जनता को भय पैदा करने का नहीं है। आज देख लीजिए किस तरीके का वातावरण तय कर दिया गया। हम इसलिए नहीं कह रहे, 5 साल का वक्त है, योगी जी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को चौमुखी विकास की ओर ले जाए, मगर 3 साल में केंद्र सरकार ने कोई सपने जो दिखाई दे वो पूरे नहीं हुए हैं। योगी जी से उम्मीद है उत्तर प्रदेश में रोजगार मिले, लोग पलायन न करें। मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं और मेरे मुख्यमंत्री हैं, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश में रोजगार आए, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो, ताकि मैं दिल्ली या किसी प्रदेश में जाऊं तो मैं गर्व से कह सकूं कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मुझे लगता है कि राजनीतिक लड़ाई तब तक होती है जब तक हम चुनाव लड़ते हैं, तो मगर हमें उम्मीद है सरकार से कि ये काम करेगी किसानों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ। मुझे लगता है कि कोई भी विचारधारा को लेकर जब जनता के बीच में हम जाते हैं संजय जी, तो चुनाव तक हमारी वैचारिकता हो सकती है, मगर आज सदन में सब लोग दूसरे से मिलते हैं, सब एक दूसरे को। अशोक जी अभी सरकार बने हुए बहुत कम समय हुआ और आप एक लाइन कह रहे हैं कि भय का वातावरण बन गया। चलो स्पष्ट करिए, मैंने वही बात उदाहरण की कि जिस विधायक ने कहा, विधायक को संयमता से, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है, चूंकि आजादी समय बहुत लंबा समय गुजर गया। अब मुझे लगता है कि विधायकों को भी प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता हर पार्टी के नेताओं को है। प्रशिक्षण होना चाहिए। चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं होती है, मगर एक नेता बनना, एक जनमत और एक जनप्रिय होना। शलभ जी का आज क्यों हम तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि हमने पत्रकारिता का इनका जीवन देखा है, बेबाकी देखी है, हमने सत्ता के विरोध में जाके इनको देखा है, इसलिए हम इनका नाम सम्मान, आपको भी हमने बेबाकी से सुना है, तो इसलिए आपका सम्मान से नाम। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि लोगों का प्रशिक्षण होना चाहिए, चाहे वो मिनिस्टर के रूप में हो, चाहे वो विधायक के रूप में हो। केंद्रीय नेताओं को बैठकर उन्हें समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग चलाएंगे, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी दल करना चाहिए। अशोक जी आप एक विचारधारा की बात कर रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, जनता ने तो आपकी विचारधारा को खारिज कर दिया ना, केवल 7 विधायक। मैंने कहा तो अब आप क्या बिल्कुल क्या सरेंडर हो रहे हैं या उनकी विचारधारा को सहमत कर रहे हैं? संजय जी, सवाल इस बात का है कि संख्या बल में हम कमजोर हुए हैं। हमें हजारों लोगों ने वोट दिया, जो रूलिंग पार्टी थी समाजवादी पार्टी को, उसके सेकंड तमाम करने, क्या उस जनता का भरोसा नहीं है? बात संख्या बल नहीं है, संख्या बल में मोदी जी आगे पार्लियामेंट में है, जो और सांसद है जो विपक्ष में, क्या वो लोग जनता से नकार दिए? नहीं, लोकतंत्र में 5 साल के अंदर जवाबदेही होती है। शलभ जी ये अशोक जी बार-बार एक विचारधारा की बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव से एक खास तौर से विचारधारा की बात करते करते यहां तक पहुंचे। तो ये जिस विचारधारा की तरफ इंगित कर रहे हैं वो समाज में क्या वास्तव में डराने वाला माहौल पैदा करती है या उसके कारण नेता इस तरह का बयान देते हैं? नहीं, मुझे लगता है संजय जी की डर तब होता है जब लखनऊ, जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उसके हजरतगंज जो सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पे एक सर्किल ऑफिसर को जीप की बोनट में बैठाकर घुमा दिया जाता है, तब डर पैदा होता है। डर तब होता है जब किसी हाईवे पर एक माँ और बच्ची के साथ उसके पूरे परिवार के सामने गैंगरेप किया जाता है। डर और भय का वातावरण तब पैदा होता है जब पुलिस के अफसर एक अवैध कब्जा छुड़ाने जाते हैं और पुलिस के अफसरों की हत्या कर दी जाती है। डर का वातावरण तब नहीं होता जब पुलिस निकलती है। आप देखिए, सरकार बनने के बाद से ये वही पुलिस अफसर हैं, एक भी तबादला अगर योगी जी ने अभी तक किया हो तो आप मुझे बताइए, पर ये वही पुलिस अफसर हैं जो निकलकर जाकर मुआयना कर रहे हैं, जो डीजीपी हैं वो आईजी को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, आईजी डीआईजी को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, डीआईजी एसएसपी को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, दरोगाओं की नकेल कस रहे हैं। तो ये वातावरण जो अब आया है, इसको मुझे लगता है कि जनता इसको स्वीकार कर रही है। और आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर जो गुंडे माफिया हैं उनके साथ क्या हो रहा है। आज मुख्तार अंसारी जो है, उनको क्यों रखा गया लखनऊ की
जेल में, लखनऊ की जेल से बैठ के वो लोगों को धमकाते थे। और बाकायदा अगर आपको याद हो संजय जी, तो आपने रिपोर्ट की थी कि यहां पर एक श्रवण साहू की हत्या हुई। श्रवण साहू की हत्या में यहां की एसएसपी इतनी बेबस थी कि वो जेल में जाके मुख्तार अंसारी से पूछ रही थी कि श्रवण साहू की हत्या किसने की। और मुख्तार अंसारी जैसा डॉन बताता था कि आप जौनपुर चले जाइए, गाजीपुर चले जाइए, आपको वहां पे हत्या का सुराग मिल जाएगा। आज मुख्तार अंसारी को लखनऊ से उठा के बांदा भेज दिया है। और ऐसे तमाम माफिया, बांदा हो चाहे कहीं हो, उठा के उनको जेल के अंदर भेजा जा रहा है। वो या तो प्रदेश के बाहर होंगे या जेल की सलाखों के भीतर होंगे। उत्तर प्रदेश का शरीफ आदमी अमन चैन से घूम पाएगा? मुझे नहीं लगता कि यह भय का वातावरण है। और भय के वातावरण से बचने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जनादेश दिया है, और हम इस जनादेश का सम्मान करते हैं, उसकी चुनौतियों से भी वाकिफ हैं। और इसीलिए देखिए, योगी जी ने आज कहा है कि हमें जनप्रतिनिधि की तरह व्यवहार करना होगा। और हमारा वायदा है उत्तर प्रदेश की जनता से कि 5 साल में बिल्कुल। आज देखिए एक और बयान आया मुख्तार अंसारी का, कल ही मैं बयान देख रहा था कि उन्होंने कहा कि उनकी हत्या हो जाएगी। मुख्तार अंसारी जैसा माफिया डॉन जो इतने सालों से जेल में बंद है, जिससे लोग डरते हो, आज की तारीख में वो डर रहा है। तो ये रामराज्य की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है जब मुख्तार अंसारी जैसे माफिया कहते हो कि उन्हें डर लगता हो। तो ऐसे माफियाओं को हमारी सरकार डराएगी, ऐसे गुंडों को हमारी सरकार डराएगी। और उत्तर प्रदेश के जो आम लोग हैं, जो आम इंसान है, वो चैन से जिएंगे और गर्व से कहेंगे कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको उत्तर प्रदेश का नागरिक होने पर फक्र होगा। अभी शुरुआत के दौर है शलभ जी। अशोक जी कैसा लग रहा है आपको? ये ऐसी बात बहुत शानदार है, आप इंतजार कीजिए। निश्चित तौर पर परिपक्व नेता भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं। उन्होंने लॉजिक वाली बात की, मुजफ्फरनगर की घटना तमाम नेशनल सलम मणि जी, मैं आपके सामने एक उदाहरण दे दूं। मुजफ्फरनगर की घटना, 2 बहनों के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई और उसी पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी गई है। तमाम नेशनल टेलीविजनों पर यह खबर ब्रेक हुई है, टेलीविजन पर इंटरव्यू चले, मुख्यमंत्री को ट्वीट भी किया गया, मगर अभी तक दोनों महिलाओं को मुझे लगता है 12 बजे तक न्याय नहीं मिला। मैंने भी लिखा उसमें, मैंने भी कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते उत्तर प्रदेश में काम होना चाहिए, हम चाहें कि अपराध मुक्त उत्तर, हम कहां मना कर रहे हैं, जनता ने आपको मैंडेट दिया इस बात के लिए, होना चाहिए। मगर कथनी और करनी में बड़ा फर्क नजर आता है। चलिए, बहुत अच्छा। 3 साल में आप भ्रष्टाचार, आज तक तो बड़ी कार्रवाई दिख नहीं रही है। और जो भ्रष्टाचार करते उन्हें आप विदेश भेज देते हैं। तो मुझे लगता है कि कथनी और करनी में जिस दिन अंतर आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी संख्या आज की बहस का एक बात बहुत अच्छी सामने आई कि दोनों पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह माना कि नेताओं के बयान अमर्यादित हो रहे हैं, इन पे लगाम लगानी चाहिए, समय कम है। हम फाइनल कमेंट शलभ जी आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या लग रहा है आपको कि यह कभी रामराज इस तरह का आ पाएगा कि नेता अपनी जबान पे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल आएगा। मुझे संजय जी लगता है, आप देखिए पिछला चुनाव उठा के देखिए, तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं टीवी जर्नलिस्ट भी रहा हूं, तो तमाम टीवी पत्रकार और अखबार के पत्रकार ऐसे विवादित बयान तलाशने में जुटे रहे, पर उनको बहुत उनको जो है कामयाबी नहीं मिली। ऐसे बयान कुछ आए, हर दलों से आए, पर जितनी बड़ी तादाद में पहले के चुनाव में आए थे, उस तरह के बयान इस चुनाव में देखने को नहीं मिले। तो निश्चित तौर पे भाषा की मर्यादा पर हर दल उस पर काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये एक बेहतरी की तरफ ये देश आगे बढ़ रहा है, लोकतंत्र आगे। अशोक जी 20 सेकंड आपका फाइनल कहा, कई बार कहा है कि हमेशा अब जो रूलिंग पार्टी हो, विपक्ष पे हो, विधायकों की काउंसलिंग होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की काउंसलिंग होनी चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन में किस तरह की मर्यादा रखते हैं संजय जी? आप पत्रकारिता हैं, अच्छी लेखनी, इसलिए आपका सम्मान होता है। सलम मणि जी को आज इसलिए हम लोग याद कर रहे हैं कि उन्होंने पत्रकारिता को जिया है। अच्छी जिंदगी में, सार्वजनिक जीवन में मुझे लगता है बदलाव होने चाहिए। जो विधानसभा में है, जो विपक्ष में है, उनको मुझे लगता है कि सेमिनार करके कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए। बहुत अच्छा है आज आप दोनों ने ये बात मानी और आज आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद शलभ जी आपका, अशोक जी आपका, आप सबने हमारे साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।